हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 9 का 5th लेक्चर कर रहे हैं सर्ट्स के बारे में। जैसे रूट के बारे में, रूट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं सॉल्व करते हैं, उसके बारे में पूरा अच्छे से देखते हैं सर्ट्स के बारे में। और इसको ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। मोस्ट मतलब इसको मेनली बच्चा कर नहीं पाते, मेनली मतलब कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। इसलिए आज सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी करने वास्ते के लिए हम लोग आज ये सर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि हम लोग सर्ट्स होता क्या है। सर्ट्स और इसका नाम है ऑन रेडिकल से नाम है, ठीक है। तो मेनली इसको क्या बोला जाता है कि मतलब कोई पावर है, ठीक है। अगर एक्स है उसमें अगर रूट लगा देते हैं हम लोग तो इसको इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स का पावर 1/2, ठीक है, ये लिखते हैं। इसी को हम लोग मेनली सर्ट्स बोलते हैं। इसका जो यहाँ पे जो इतना पावर रहता है उसको वहाँ आगे चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि रूट एक्स अगर यहाँ n पावर का है तो ये क्या करेंगे हम लोग, x का पावर ये 1/n। मेनली हम लोग इस तरह सेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग अगर रूट के बाहर कोई रूट के अंदर रहा, उसके बाहर कुछ भी पावर रहा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जो n है उसको बोलते हैं ऑर्डर। कितना ऑर्डर का ये सेट्स है, ठीक है। तो ये n रहा यहाँ पे रूट के बाहर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/n। ये हम लोग हर सेट्स में कर सकते हैं। n मेनली पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सेट्स किसको बोलते हैं, समझ में आया कि मतलब कोई भी रहा हम लोग के बीच, ठीक है। कोई पावर रहा y मान लेते हैं, इसका पावर n है। यहाँ पे कुछ भी रहा उसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, y का पावर 1/n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ पे रहा 6, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/6, इसके इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, टाइप, ठीक है। अगला के देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सर्ट्स, कि हम लोग कितना टाइप्स का पढ़ेंगे सर्ट्स, ठीक है। तो पहला सेट्स है क्या है, पहला सेट्स है क्वाड्रेटिक सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आता है पहला सेट्स क्या है, क्वाड्रेटिक सेट्स। तो क्वाड्रेटिक सेट क्या होता है ये देखते हैं पहले। क्वाड्रेटिक सेट्स ए सेट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें ऑर्डर 2 रहेगा। जैसे कोई भी सेट्स है उसको पावर 2 रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक सेट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल x, इसको क्या बोलेंगे, x का पावर 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मेनली हम लोग रूट सिर्फ चाहते हैं और इसके बराबर लिखते हैं तो इसके बराबर लिख सकते हैं 1/2। 2 मेनली इसमें लिखा हुआ नहीं रहता, क्वाड्रेटिक सेट में 2 लिखा हुआ नहीं रहता। अगर सिर्फ ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो मान लेना है हम लोग को 2 है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जिसका ऑर्डर 2 रहा, क्या होगा, जिसका ऑर्डर 2 रहा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक सेट्स। ऑर्डर किसको बोलते हैं, जो n रहता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। कितना ऑर्डर का, ये अगर 2 रहा तो 2 ऑर्डर का हो जाएगा, या 3 रहा तो 3 ऑर्डर का हो जाएगा, 4 रहा तो 4 ऑर्डर का हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक सेट समझ में आया कि क्वाड्रेटिक सेट क्या बोलते हैं, जिसका ऑर्डर 2 रहता है, जिसको मेनली ये एग्जांपल में ये आ गया, फिर ये आ गया। जिसका ऑर्डर 2 रहा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक सेट्स बोलेंगे। फिर अगला टाइप क्या है हम लोग के बीच, क्यूबिक सेट्स। क्यूबिक सेट्स क्या होगा, सिंपल सा बात है, जिसका पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा। क्या बोला है, एक सेट्स ऑफ ऑर्डर 3, जिसका एक सेट रहेगा उसका ऑर्डर 3 रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक सेट। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया हम लोग का, क्यूबिक सेट, ठीक है। क्यूबिक सेट क्या होता है, इस तरह एग्जांपल, जिसका क्या होगा, ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/3। मेनली क्यूबिक सेट इसी को बोला जाता है जिसका ऑर्डर कितना रहता है, 3 रहता है। फिर 4 पॉइंट आता है हम लोग का, थर्ड टाइप आता है हम लोग का, उसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्या नाम है, बाय क्वाड्रेटिक सेट। इसमें क्या होता है, ऑर्डर 4 रहता है, बस कुछ है नहीं सब में, इसका ऑर्डर 4 रहता है। फॉर एग्जांपल 4 ऑर्डर का बना लेते हैं, कुछ 5 लिखते हैं तो क्या होगा, 5 का पावर 1/4। तो इसे क्या हो जाएगा मेरा, ये बाय क्वाड्रेटिक सेट्स। कुछ है नहीं सब में, तुरंत हो जाएगा, सिर्फ सबका नाम है बस, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद अब अगला टाइप आता है हम लोग का नंबर 4 में, मिक्स्ड सेट। इसमें क्या होता है, इफ ए रेशनल नंबर देन, ठीक है, इफ ए रेशनल नंबर, अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है। अगर कोई दिया हुआ है पावर, ठीक है, n मान लेते हैं a, ठीक है। इसको अगर हम लोग मिक्स्ड सेट मतलब क्या होगा, किसी के साथ ऐड में होगा, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं a प्लस, ठीक है, अगर n पावर b रहा, ठीक है, कोमा, ये क्या है, मिक्स्ड सेट। कैसे है कि ऐड के साथ जुड़े, मिक्स मतलब सब कुछ मिक्स्ड रहेगा, उसमें एक इरेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा और एक इरेशनल नंबर रहेगा। मिक्स्ड मतलब क्या, मिक्स्ड रहेगा, एक इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, सो क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स्ड शब्द, ठीक है। तो क्या होगा, कोई नंबर a ले लेते हैं, फिर कुछ इसमें जोड़ देते हैं b पावर का पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड शब्द हो गया। फिर a माइनस b, ये क्या हो गया, मिक्स्ड शब्द हो गया। सिंपल सा बात है। तो मतलब कोई भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल मिक्स्ड सब लोग, क्योंकि ये मिक्स्ड है। किससे मिक्स्ड है, सेट से मिक्स है और फिर एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसी से मिक्स्ड है, तो क्या बोलेंगे उसको
मिक्स्ड सेट बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिए जैसे कि देखो a प्लस लिए कुछ रूट b पावर n, ठीक है, तो अगर a इसका 0 हो जाता है, अगर a इक्वल टू 0 अगर आता है हम लोग के बीच, तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर सेट। कैसे? a अगर 0 हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ सेट बचेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल प्योर सेट बोलेंगे। तो प्योर सेट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अगर a इक्वल टू 0, अगर a को a प्लस कुछ लिए हम लोग रूट एक्स n, ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है तो सिर्फ यही तो बचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर सेट बोलेंगे। बस, कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है। फिर अगला टर्म देखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 माइनस रूट, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और ये अगर a खाली 0 प्लस अगर इस तरह लिखा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये प्योर सेट हो जाएगा। और ये सब क्या होगा? मिक्स्ड सेट का, कि दोनों चीज लिखा हुआ है। समझ में आया? सिंपल सा है। हम लोग अगला देखते हैं, अब अगला क्या है? मोनोमोनियल सेट्स। क्या है? मोनो, 5th पॉइंट है हम लोग का। इसमें क्या होता है? ए सेट का इसमें सिर्फ ओनली वन टर्म रहेगा, सिर्फ ओनली वन सेट्स रहेगा। फॉर एग्जांपल रूट 5, ये क्या है? इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 4 रूट 6, 5 6, सिर्फ एक ही टर्म रहेगा इसमें क्या बोलेंगे इसको? मोनोनोमियल सेट्स। ये नंबर सिस्टम हम लोग पहले ही पढ़े हुए रहते हैं, सिर्फ उसका नाम सेट्स चेंज कर दिया गया है बस, और कुछ है ही नहीं। फिर अब क्या आता है हम लोग का? कंपाउंड सेट्स। नंबर 6 पॉइंट आता है हम लोग का, क्या आता है? कंपाउंड सेट्स। इसमें क्या होता है? ए सेट्स विच हैज सम और डिफरेंस ऑफ मोर 2 और मोर सब्स। ठीक है, अब इसमें भी सेम कंपाउंड, मतलब कंपाउंड बनाना है तो कोई भी हम लोग सेट्स, रूट 5 प्लस ये क्या हो गया? कंपाउंड सेट हो गया। कंपाउंड मतलब कोई कंपाउंड बन रहा है किसी के साथ भी, 2 प्लस 2 रूट 3, 4 रूट प्लस 5 रूट 3, कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, दो नंबर मिल में, चाहे माइनस में, चाहे सब्ट्रैक्ट में, चाहे माइनस से सब्ट्रैक्ट में, कुछ भी दो के बीच में, दो प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन दो कंपाउंड के बीच कर रहे हैं, एक ये है एक ये है, उसको दोनों ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जो कंपाउंड में एग्जिस्ट करता हो, केमिस्ट्री में ज्यादा बेसिक में कंपाउंड किसे बोलते हैं? जिसको दो मिक्सचर से बना हो। ठीक है, तो इसमें भी दो से बना हुआ, एक ये है एक ये है, दोनों प्लस माइनस कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो क्या बोला? कंपाउंड सेट्स हो जा रहा है। सिंपल सा बात है। फिर अगला क्या है? बाइनोमियल सेट्स। बाइनोमियल क्या होता है? कि जिसमें दो टर्म होता है। कितना पॉइंट हम लोग का? 6ठा पॉइंट है। क्या होता है ये? बाइनोमियल सेट्स। इसमें क्या होता है? द कंपाउंड ओनली 2 टर्म्स, जैसे कि रूट 6 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 4, ये क्या है? कंस्टिट्यूट 2 टर्म, मतलब 2 टर्म को ये ले रहा है। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाय 2, नोमियल मतलब कोई टर्म, तो 2 टर्म से बना हुआ कोई रहेगा सेट्स, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। रूट 3 का पावर कुछ ही है, ठीक है, बस क्या हो गया? 2 टर्म से बना हुआ, तो इसका क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया, बस, और कुछ नहीं है इसमें। फिर अगला क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा? सिंपल सा बात है, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी 3 टर्म रहेगा, रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस रूट 7, 2 प्लस 5 प्लस 6 रूट 6, तो क्या है? इसमें 3 टर्म है। क्या है? 3 टर्म है, तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। बस वही है। बाइनोमियल, मोनोनोमियल और ट्राइनोमियल, ये किसपे? टर्म के आधारित पे लिखा गया। टर्म मतलब कितने सारे टर्म रहेंगे? ट्राइनोमियल 3 टर्म रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज देखते हैं, फिर क्या आता है? पोलिनोमियल आता है, जिसमें 2 टर्म से ज्यादा रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोलिनोमियल। जो 8वां पॉइंट हम लोग का वह है क्या? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होता है? कि जो 2 टर्म से ज्यादा टर्म रहा, तो 3 रूट 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 7, 3 टर्म में भी हो जाएगा। ट्रिटर्म तो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। 4 टर्म आ गया, क्या बोलेंगे? उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। मतलब जिसमें 2 से ज्यादा टर्म आ जाता है उसको इसमें क्या बोलते हैं? अगर 3 टर्म रहा तो ट्राइनोमियल बोल देंगे, 2 से ज्यादा रहता है उसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं और पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब 4 टर्म 5 टर्म रहा तो क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। बस सारा डिफरेंस हम लोग देख लिए, क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग आज का दूसरा टर्म देखते हैं, दूसरा टॉपिक वो है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी मतलब 2 सेट्स को हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है टॉपिक का नाम हम लोग का? इक्वालिटी चेक करना है। इक्वालिटी ऑफ 2 मिक्स्ड सेट्स ऑफ द फॉर्म A प्लस C, मतलब हम लोग मेनली ये फॉर्म में देखेंगे, A प्लस C रूट B, ठीक है, एंड D प्लस
ई रूट डी। ठीक है, अब हम लोग देखो इसमें इससे दोनों इक्वालिटी कब होगा, कौन कौन दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है बी है, दोनों में सेम है, वहां बी बी, तो इस दोनों में इक्वालिटी चेक करना कि इक्वालिटी कब होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा फॉर्म में दिया हुआ, कोई ऐसा फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग ए बराबर डी बोल सकते हैं और फिर क्या बोल सकते हैं सी बराबर ई बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर कोई भी हम लोग सेट्स इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सेट्स क्या दिया हुआ है इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर सेम इसी तरह ए प्लस कुछ इस तरह सेट्स दिया हुआ है, डी प्लस कुछ इस तरह सेट दिया हुआ, तो ए बराबर डी होगा इसमें। ठीक है, ए इक्वल टू डी हम लोग करके कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि ए बराबर डी करके कोई वैल्यू निकालना पड़ेगा, और सी बराबर ई, मतलब कोई भी दो सेट्स इक्वल कब होगा कि अगर दोनों का सेम दिया हुआ है, यहाँ ए यहाँ पे ये सिर्फ सेम है और सब इसका बराबर ये हो जाएगा, फिर इसके बराबर ये हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि अगर कोई इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ए प्लस सी रूट बी एंड बी प्लस कुछ भी ले लो डी प्लस ई रूट बी, तो ई बराबर क्या होगा सी, ई बराबर सी होगा एंड ए बराबर बी होगा। ये हम लोग दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू निकालने के लिए दोनों क्या कर सकते हैं हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला टर्म आता है हम लोग का अगला टर्म आता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कुछ दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पहले एग्जाम्पल देते हैं। रूट 5 बी में क्या है 3 का पावर रूट 5, सी में क्या है 4 रूट 5 और चौथा ऑप्शन क्या है 5 4 रूट 5। ठीक है, इसमें क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिमिलर, कौन कौन सा सेट्स सिमिलर है, बताइए कौन कौन सा सेट सिमिलर है। क्वेश्चन है क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिमिलर, तो कौन कौन सा सेट सिमिलर है बताइए। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा हम लोग को कि ये देखिए यहाँ पे क्या है ये 3 का 3 पावर रूट 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 5 का पावर 1/3, तो हम लोग जिसका अगर ये वैल्यू सेम रहता है क्या बोलेंगे उसी को क्या बोलेंगे सिमिलर बोलेंगे। तो इसमें इसके में क्या हो जाएगा 4 रूट 5 है तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 5 का पावर 1/4, सिंपल बात। तो इस टर्म में क्या सिंपल से टर्म में रूट 2 5, इसमें क्या है 3 का पावर 1/3, फिर उसमें क्या है 4 का पावर रूट 5, उसमें क्या है 5 का पावर 1/4। तो सिमिलर कौन सा ये क्या कि ये बी क्या आप लोग बताए थे सिमिलर में कि ए प्लस कोई सी रहा कोई डी रहा। ठीक है, यहाँ पे बी प्लस डी मान यहाँ कुछ मान लेते हैं ए प्लस डी प्लस ई प्लस डी, ये से दोनों क्या सिमिलर होना चाहिए तभी ये बराबर होगा, ए बराबर डी बी होगा और ई बराबर सी होगा। तो ये से दोनों सेम है, तो ये से दोनों मेनली क्या हम लोग देखना पड़ेगा, इससे दोनों सेम है कि नहीं है। तो इसे दोनों सेम कहाँ पे रूट 5 यहाँ पे सेम है, तो कौन सा होगा ये टर्म हो जाएगा ये टर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है सिमिलर सेट्स है। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा कुछ कुछ टर्म्स। अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं लॉज, मतलब लॉज क्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या क्या कैसे कैसे हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अगला लॉ ऑफ सेट्स, तो पहले पॉइंट आता है हम लोग के बीच क्या कि कोई टर्म कोई nth ऑर्डर का दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसी से। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, इसको मल्टीप्लाई करना है nth पावर b से, तो क्या आता है। ठीक है, तो क्या आएगा सिंपल n कॉमन आ जाएगा और सिंपल a इंटू बी कर सकते हैं हम लोग। क्या बोले कि कोई दिया है क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह a मल्टीप्लाई पावर b, दोनों मगर ये सेम है। ठीक है, तो इस दोनों क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे सबसे पहली बात, और फिर दोनों क्या कर देंगे a इंटू बी कर देंगे। ये पहला फॉर्मूला होता है हम लोग के बीच। शॉर्ट कोई भी मल्टीप्लाई में कोई दिया हुआ है शब्द, कोई भी रूट दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है ये करना पड़ता है। अगला फिर क्या है ठीक है, फिर अगला क्या है दूसरा नंबर में डिवाइड, अगर पावर n ऑर्डर n दिया हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग सिंपल n बाहर निकाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, a बाय b कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला उसी जैसा है कि कोई भी शब्द दिया हुआ है रूट 2, ठीक है, बाय दिया हुआ है रूट 4, यहाँ पावर 2 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग 2 बाहर निकाल के 2/4 कर सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं 1/2, तो सिंपल ये लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला ये है, लिख लीजिए ये वाला। फिर तीसरा क्या है तीसरा क्या है पावर, सबसे मेन है ये। ठीक है, अगर कोई पावर दिया हुआ है m, तीसरा है ये m, ठीक है, उसमें रूट चढ़ाया हुआ है, फिर n दिया हुआ है, फिर इसमें रूट चढ़ाया हुआ है, फिर इसमें दिया हुआ है a, तो इसे क्या लिख सकते हैं m इंटू n का पावर a। हम लोग ये इसमें लिख सकते हैं बहुत इजीली तरीका से। ठीक है, 2 रूट दिया हो तो एक रूट सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है।
फिर अगला पॉइंट क्या है, n, क्वेश्चन नंबर 4, a का पावर p दिया हुआ, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a का पावर p बटा n। हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। अगर ये सब पता नहीं रहेगा तो हम लोग का प्लस ऐड मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व होगा, बहुत मुश्किल सॉल्व होना, इसलिए सब 4 रूल को याद रखने पड़ेगा, तो फिर और आगे आगे हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व, बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी का ऑर्डर कितना n दिया हुआ लेकिन पावर p है तो क्या लिख सकते हैं, p बटा n लिख सकते हैं, a का पावर p बटा n। ये सब फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा कि √4 का पावर यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर p कहाँ गया, जो p है पावर वो क्या है ऊपर में, तो ये p कितना 4, तो 4/5, जो n है पावर क्या नीचे आ जाता है, तो n जो पावर नीचे चलेगा, तो क्या इस डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में रहेगा तो 2 का पावर 4/5। सिंपल सा बात है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग कंपेयर। अब दो को हम लोग सेट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, दो सेट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कब होगा, ठीक है, तो क्या है टॉपिक का नाम अगला हम लोग का, कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स। क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स। तो कंपेयर करना हम लोग दो सेट्स के बीच में, तो कैसे कंपेयर होगा, ठीक है, तो हम लोग दो को सेट्स को कंपेयर कब कर सकते हैं, जब दो सेट्स का अगर ऑर्डर सेम रहा तभी हम लोग दो सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ दिया हुआ है, हमको ये लिखना कि कौन सा इधर बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या है, अगर कंपेयर कर रहे हैं दो सेट्स को, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हमको, उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर सेम रहा तो वो कंपेयर हो जाएगा, अगर ऑर्डर दोनों का डिफरेंट रहा, फॉर अगला क्वेश्चन कुछ रहा 1/8, फिर हमको पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ रहा 2/6। तो दोनों का क्या है, यहाँ दोनों का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर ऑर्डर सेम रहा तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 7 और 8 में सिंपल दिखते, तो 8 बड़ा हो गया। अब अगर इसको देखना है कि दोनों का क्या बोले पावर, दोनों का जो ऑर्डर है वो अलग अलग है, तो कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग जब तक अगर पावर सेम नहीं करते हैं, ऑर्डर सेम नहीं करते, तब तक हम लोग कंपेयर करना नहीं कर सकते कंपेयर। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर दोनों का जो ऑर्डर है उसको हम लोग को पहले सेम करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि अगर ऑर्डर सेम रहा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर कर सकते हैं नंबर को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा तो हम लोग उसको ऑर्डर पहले सेम करना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। तो हम लोग दो मेथड सीखते हैं कंपेयर करने का, कोई नंबर को कैसे चेंज करेंगे इसका पावर में, कैसे सेम करेंगे किसी और का ऑर्डर में, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर सिंपल से पहले जो दूसरा केस है हम लोग का कि अगर ऑर्डर सेम रहा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 4√2 रहा, ठीक है, अब 4 फिर √5 रहा, 4 रहा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कि मतलब सिंपल अगर ऑर्डर सेम रहा तो सिंपल यही नंबर देख लेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा हो गया। सिंपल सा बात है। क्या बोले, अगर ऑर्डर सेम रहा, ठीक है, अब फिर पता करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सिंपल अंदर क्या देखेंगे हम लोग, नंबर देखेंगे, कौन बड़ा है तो ये बड़ा है। सिंपल सा बात है। तो अगर ऑर्डर सेम रहा तो सिंपल कंपेयर कर सकते हैं, जो बड़ा रहा वो बड़ा हो गया। अगर हम लोग ऑर्डर को सेम नहीं रहा तो पहले हम लोग को ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, फिर हम लोग फिर नंबर को हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते, कोई नंबर को देखते कंपेयर करके कैसे कंपेयर करेंगे। तो 4 का पावर अगर 1/3 है, ठीक है, एंड 3 का पावर 1/2 है, तो क्या बोले थे हम लोग, क्या कि अगर ऑर्डर सेम रहा तो सिर्फ हम लोग नंबर से पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर ऑर्डर डिफरेंट रहा, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, तो फिर कैसे पता करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, दोनों को ऑर्डर को पहले सेम करना पड़ेगा। तो ऑर्डर को कैसे सेम करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे 4 का पावर 1/3 है एंड 3 का पावर 1/2 है, तो दोनों का पावर सेम करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते किससे करते हैं, 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, 3/3 से करते हैं। कैसे काहे, तो 2/2 मल्टीप्लाई करें तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कट के 1 आ जाएगा, इसको भी कट के 1 आ जाएगा। अब लेकिन पावर में कुछ चेंज आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल क्या जाएगा, 2/6 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 3/6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं, इसको 3/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 4 का पावर अगर स्क्वायर कर दें और बाहर कितना निकाल दें, 1/6 निकल सकता है, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना जाएगा, वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा 3 का पावर, इसमें क्या बाहर निकालते हैं, 3, अगर हम लोग 3 को अंदर रख लेते, ठीक है, और पावर अगर 1/6 लेते तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से तो 3/6 फिर से आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 फिर से आ जाएगा। तो क्या हुआ, हम लोग इसको क्या कर लिए, पावर को क्या कर लिए, सेम कर लिए। अब बड़ा कौन है, 4 का स्क्वायर बड़ा है कि 4 का क्यूब बड़ा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना था, 16, तो 16 का पावर कितना हो जाएगा, 1/6, एंड 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 का पावर 1/6। अब पावर दोनों की क्या सेम हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ई बड़ा 16 बड़ा कौन बड़ा, तो 17 बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या नंबर इधर बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कैसे, कुछ भी मल्टीप्लाई करके, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके
पावर को क्या करना है, पहले सेम करना है, उसके बाद फिर जो सिंपल नंबर रहेगा उसमें पता कर लेंगे हम लोग। तो सिंपल अब इसी तरह किए हम 2/2 से मल्टीप्लाई किए, 3/3 मल्टीप्लाई किए तो आराम से इसको सॉल्व हो गया। तो इस क्या करना है कि जिसको सिंपल अगर पावर मतलब जो ऑर्डर है वो सेम नहीं हुआ तो हम लोग सेम करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी करके उसको क्या पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे, ऑर्डर को सेम करेंगे, उसके बाद फिर आराम से कंपेयर कर लेंगे नंबर को। ठीक है, अब फिर अगला टॉपिक अब में आते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है हम लोग का लाइक एंड अनलाइक सेट्स। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, लाइक एंड अनलाइक सेट्स। ठीक है, मतलब पता करना है कौन लाइक एंड अनलाइक है, मतलब कौन सेम सेट्स है और कौन सेम सेट्स नहीं है। ठीक है, टू और मोर सेट्स हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर इज नॉन एज सिमिलर और लाइक सेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिफिनेशन था। अब फॉर एग्जांपल √5 है एंड 2√5 है। ठीक है, तो इसे दोनों क्या है, सिमिलर सेट्स हो जाएगा। कैसे, इसका जो इरेशनल जो पार्ट है वो क्या है, सेम है, मतलब जिसका इरेशनल पार्ट सेम रहे। ठीक है, हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर इज नॉन एज सेट्स, मतलब सिमिलर सेट्स। तो जिसका फॉर एग्जांपल 4√6 है एंड 6√6 है, तो इन दोनों का क्या इरेशनल पार्ट क्या है, सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स हो जाएगा। लाइक टर्म्स बस, तो जिसका जो सेट्स है सेम, लाइक सेट्स है, उसको क्या हो जाएगा, सिमिलर, लाइक टर्म्स हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जिसका अलग अलग, जैसे √6 का पावर 2 ले लेते हैं एंड 3√7, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक सेट्स हो जाएगा। मतलब जिसका इरेशनल पार्ट अगर सेम है, सिमिलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक सेट्स, और जिसका डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक सेट्स। ठीक है, बस यही होता है। अब हम लोग सीखते हैं आज का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े ही होंगे, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बताते हैं। अगर हम लोग को a√c दिया हुआ है, ठीक है, a√c प्लस करना है या माइनस करना है, कोई प्लस करें तो फिर प्लस लेंगे, अगर माइनस करें तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर b√c से करना है तो इसका आंसर क्या होगा, a ± b√c। कैसे, अगर सबसे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसे करते हैं, जो लाइक टर्म रहता है उसके पीछे करते हैं। तो लाइक टर्म अगर रेशनल पार्ट्स का लाइक टर्म हमें मिल जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अब दोनों क्या करेंगे, दोनों कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर √c इसमें कॉमन निकालते हैं √c, तो क्या बचेगा, a ± b। तो अगर प्लस करना है तो प्लस ले लेंगे, माइनस करना है तो प्लस ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल a√c प्लस करना है b, तो इसमें दोनों बीच क्या कॉमन है, √c कॉमन है, तो √c कॉमन निकालनी है बाहर। ठीक है, √c कॉमन निकालते क्या बचा, a + b। बस इसमें क्या कॉमन बात है, सिर्फ लाइक टर्म को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म को ऐड किए, तो लाइक टर्म क्या है, √c रेशनल पार्ट क्या है, लाइक हो गया। अब फिर अगला टर्म क्या है, √c माइनस कर लेंगे a√c, तो क्या लिखेंगे, b है यहाँ पे, सॉरी, तो √c कॉमन, तो √c कॉमन निकाल लिए, अब क्या है, a - b कर लेंगे। बस सिंपल सा बात है। तो हम लोग लाइक टर्म के बीच में लोग जानते हैं हमेशा हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, तो लाइक टर्म के बीच क्या रिलेशन पार्ट क्या लाइक है तो कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो एडिशन समझ में आया और सब्ट्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, अब समझते हैं। पहला एग्जांपल है कि अगर 2√5 रहा, ठीक है, प्लस 5√5 रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इरेशनल पार्ट। इरेशनल पार्ट क्या है, लाइक है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, √5 कॉमन है, √5 को कॉमन ले लिए, 2 + 7, तो कितना जाएगा, √5 क्या 7 to 9, तो क्या हो जाएगा 9√5 आंसर। बस सिंपल सा बात है। 5 + 2 था, सॉरी 5 + 2, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, तो क्या होगा 5 + 2 + 7, सिंपल सा बात है। जो रहा सिंपल उसको ऐड कर देना, और जो इरेशनल पार्ट रहा उसको इरेशनल पार्ट में ही छोड़ देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, क्या एग्जाम्पल और लेते हैं, 3√6 प्लस रूट के अंदर कितना है 216। अब इस तरह भी एडिशन आ सकता है, तो हम लोग को इसको पहले चेंज करना पड़ेगा कि इसका दोनों का जो इरेशनल पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखते हैं इसको इसी तरह रहने देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं सोचना है। ठीक है, तो आता कैसे 256, तो हम लोग जानते हैं कि 6 × 6 × 6 3 टाइम से करते तो आ जाता है। तो अगर हम 6 का इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 कर दें तो ये काम बन सकता है। ठीक है, फिर इसको क्या कर सकते हैं, √6 प्लस, अब इसको अब क्या जानते हैं रूट के अंदर, कि अगर रूट के अंदर 2 स्क्वायर रहा तो एक बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर एक बाहर निकाल दिए तो पूरा रूट खत्म हो जाता है। तो क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर है इसको बाहर निकालो तो 6 बचेगा, और अंदर जो सिर्फ एक टर्म है वो क्या बचेगा, √6 बचेगा या नहीं बचेगा, देख लीजिए अच्छा से। क्योंकि अगर हम लोग को भी जानते हैं x² को निकालना है तो क्या बाहर निकलेगा, x निकलता है। ठीक है, ताकि ये क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, मल्टीप्लाई 2 करते तो रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ x बचता है। मतलब बोलने का मतलब सिंपल से ये है कि अगर
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। कैसे, अगर रूट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अगर रूट के यहाँ कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे 1/2, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इसी तरह यहाँ हुआ कि 6 के अंदर यहाँ स्क्वायर है, ये रूट है, तो यहाँ क्या एक 6 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे, इसका जो रूट है चढ़ेगा 1/2 पावर में, तो 2 कैंसिल, तो 6 निकल जाएगा। और लेकिन ये सिंगल 6 है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ 6 रह जाएगा। तो ये और ये क्या होगा, सेम हो गया, तो सिंपल ऐड कर दो, 6 3 9 9√6 आंसर। बस सिंपल सा बात है। अब अगला टर्म देखते हैं हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इसके भी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा। तो इसमें भी क्या होता है, सेम ऑर्डर, क्या होता है इसमें, सेट्स आर द सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग द लॉ, ठीक है। अब अगर इसमें ऑर्डर सेम हो तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्शन में क्या था कंडीशन, कि उसका जो लाइक टर्म है सिर्फ लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, जिसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर सेम करते हैं सबसे पहले। तो अगर अगर कोई एन ऑर्डर का, ठीक है, अगर एक्स प्लस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग एन का पावर कुछ मान लेते हैं यहाँ पे वाई, ठीक है। तो क्या है, इन लोगों दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, एन है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका, एन एक्स इंटू वाई। और ऑर्डर सेम रहा तो एन दोनों में क्या कॉमन आ गया, तो एन बाहर निकल गया, रूट भी दोनों कॉमन, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दिए। और डिवीजन में भी सेम रूल होता है यही, अगर एन सेम ऑर्डर रहा ए बटा बी, सेम ऑर्डर है तो क्या कर रहे हैं, एन ए बाय बी कर सकते हैं। बस ये दोनों रूल है, दोनों का क्या है हम लोग का ऑर्डर सेम है। बस इसी तरह सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं इसी तरीका से। अब एक क्वेश्चन लिख देखते हैं एग्जांपल, उसके थ्रू देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। √15 इंटू √35 दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सिंपल एक के अंदर लिख सकते हैं हम लोग 15 इंटू 35, वही फॉर्मूला था जो यहाँ बाहर लिख देंगे। बाहर में तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, तो क्या दोनों का सेम है, तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7। अब दो 5 आ गया अंदर, तो बाहर निकाल सकते कॉमन। अब 3 इंटू 7 क्या बचेगा, 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 5√21। बस आंसर आ गया। दोनों को स्क्वायर कर दिए तो हो गया।